तो बच्चों, अपने पॉइंट चल रहा था रूस की क्रांति चैप्टर नंबर 2 में, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अभी जो हमारा पॉइंट चल रहा था वो था गृह युद्ध। तो इस पार्ट में क्या है, गृह युद्ध के जो बाकी प्रभाव थे उनको देखेंगे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में क्या है कुछ प्रभाव देखे थे कि बोल्शेविक के अलावा कुछ अन्य ग्रुप क्या हैं हमारे सामने आए थे, जो ग्रीन्स या वाइट्स, ठीक है, या समाजवादी और राजशाही समर्थक थे। इस प्रकार के ग्रुप सामने आते हैं जो क्या है फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के समर्थन के कारण क्या है लगातार रेड्स का विरोध करते हैं, यानी बोल्शेविक्स का विरोध करते हैं, और जिसके कारण क्या है देश में लूटमार, डकैती और भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा गृह युद्ध के अंतर्गत, उस पॉइंट को देखते हैं। अभी जो पॉइंट है उसमें ये है कि जो ज़मीनें, अभी बात किसकी आती है, ज़मीन की आती है। जो ज़मीन बोल्शेविक पार्टी ने क्या है निजी संपत्ति से सामाजिक संपत्ति बना दी थी, ठीक है, उसके लिए झगड़ा होने लगा था। यानी जो वाइट्स थे राजशाही समर्थक, वो क्या था चाहते थे कि ज़मीन क्या होनी चाहिए, निजी संपत्ति होनी चाहिए। ऐसा कौन चाहते थे, वाइट्स चाहते थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या है इसके लिए, जो वाइट्स थे उन्होंने क्या है ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, या जो उनकी ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसान थे, कब्जा करने वाले किसान के साथ बहुत क्या है, जो किसान कब्जा करने वाले थे उनके साथ क्या है बहुत सख्त रवैया उन्होंने अपनाया, यानी उनको मारा, ठीक है, या उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण स्थिति और भी उनके खिलाफ होने लगी थी, ठीक है। एक पक्ष जहां बोल्शेविक ने क्या है किसानों को ज़मीन देकर उनका विश्वास जीत लिया था, वहीं पर जो वाइट्स थे, जो रेड्स के विरोधी थे, उन्होंने क्या है जो कार्य करके बोल्शेविक ने दिल जीता था उसके विपक्ष का कार्य करते हैं, और कब्जा करने वाले किसान थे उनको क्या है वहाँ से खदेड़ने के लिए उनको जान माल का नुकसान पहुँचाते हैं, जिसके कारण जो गैर बोल्शेविक समूह थे, यानी ये दोनों क्या हैं गैर बोल्शेविक समूह, इनके बारे में क्या है और ज़्यादा गलत अवधारणाएं लोगों के बीच में स्थापित हो गई। यानी अब क्या है उनके इस कार्य के कारण, ये जो कार्य उन्होंने किया, एक तो क्या है लूटमार और डकैती वो लगातार कर रहे थे, दूसरा जो कार्य कब्जा करने वाले किसान थे, किसानों के साथ बुरा व्यवहार किया, उसके कारण जो गैर बोल्शेविक समूह है, जिनको समाजवादी या राजशाही समर्थक कह सकते हैं, ग्रीन्स वाइट्स कह सकते हैं, उनके खिलाफ क्या है लोगों के बीच मन में और भी ज़्यादा बुराई फैलनी शुरू होगी। उनको क्या है किसी भी प्रकार का जन समर्थन नहीं मिला, जन समर्थन नहीं प्राप्त हुआ, या कह सकते हैं जन समर्थन उनका घटने लगा था। और जन समर्थन किसको मिलने लगा, बोल्शेविक्स को, क्योंकि उसने दो कार्य क्या है बहुत ही चेंज करने वाले किए थे। एक तो जो मजदूर थे, ज़रूरतमंद थे, उनको घर देना, और दूसरा किसानों को सामंतों से ज़मीन छीन कर किसानों को उनको बांट देना, ठीक है। इन दोनों के कारण क्या है उनके समर्थन में बहुत ज़्यादा लोग थे। लेकिन अब भी क्या है जो स्थिति थी वो बाकी जो दो ग्रुप्स हैं इनके कारण और ज़्यादा बुरी हो रही थी, ठीक है। इसीलिए जो जनवरी 1920 में तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर क्या है बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था, क्योंकि इनको जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इनके कार्यों के कारण इन्होंने जनता के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने स्वयं के हित के बारे में सोचा। इसके कारण इनके जो उद्देश्य थे वो पूर्ण नहीं हो पाए। इसी के कारण क्या होता है 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य, अब भूतपूर्व रूसी साम्राज्य का अर्थ हो गया कि जो रूस है उसका विशालतम रूप जो इतिहास में देखा गया था, वहाँ तक क्या है दोबारा से सत्ता की स्थापना हो गई, सत्ता स्थापित।
या अधिकार क्षेत्र क्या है बढ़ गया था बोल्शेविकों का। ठीक है, सत्ता स्थापित हुई किसकी, बोल्शेविक्स की जगह मैं रेड्स यूज़ करूँगा वर्ड। ठीक है, रेड्स की सत्ता स्थापित हो चुकी थी वहाँ पर। और इस काम में क्या है, दो चीज़ों ने उनकी सहायता की। एक तो गैर रूसी राष्ट्रवादी, गैर रूसी राष्ट्रवादी, और सेकंड जो थे वो थे मुस्लिम जदीदी, मुस्लिम जदीदी। इन दोनों ने क्या है रेड्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की दोबारा से भूतपूर्व रूसी साम्राज्य में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या था कि जो जहाँ रूसी उपनिवेशिक जो बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी थे उन्होंने क्या है मदद करना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब क्या है थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा साइड में अपने चीज़ को समझते हैं कि रूस के क्या है कुछ उपनिवेश थे, उपनिवेश थे। ठीक है, और उन उपनिवेशों में क्या है जो रूस की सरकार थी रेड्स या बोल्शेविक थी, उस विचारधारा को मानने वाले क्या है कुछ अनुयायी थे। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हो उनको मानने वाले जो समर्थक थे वो थे। कहाँ, रूस के उपनिवेशों में, यानी रूस ने क्या है जहाँ जिन देशों छोटे देशों में कब्जा कर रखा था वहाँ पर रूस को ही अच्छा मानने वाले या रूस की विचारधारा को अच्छा मानने वाले कुछ लोग उनके अनुयायी थे। कौन सी पार्टी के, रेड्स के या बोल्शेविक कह सकते हो। ठीक है, अब जो अनुयायी थे उन्होंने क्या है एक कार्य गलत कर दिया, यानी ये क्या है अनुयायी मदद करना चाहते थे रूस की या रेड्स पार्टी की, लेकिन उन्होंने एक गलत कार्य कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जो एक एग्जाम्पल है मध्य एशिया में स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों को बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर दिया। यानी खीवा मध्य एशिया का क्षेत्र था, एशिया, यहाँ पर क्या है बोल्शेविक उपनिवेश समर्थक, यानी बोल्शेविकों के उपनिवेश के अंदर जो समर्थक थे उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवादियों को मार डाला। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने ऊपर ही बताई है, गैर रूसी राष्ट्रवादी। ठीक है, जो रूस के नहीं थे लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, और मुस्लिम जदीदी, इन दोनों ने क्या किया था, हेल्प की थी दोबारा से रूसी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर खीवा के अंदर जो उपनिवेशिक समर्थक थे उन्होंने किसको मार दिया, राष्ट्रवादियों को ही मार दिया। यानी पार्टी के अंदर क्या है अब, या जो लोग थे उनको अब समझ में नहीं आ रहा था कि जो रेड्स पार्टी है वो राष्ट्रवादियों के समर्थन में है या उनका सहायता करने वाली है या राष्ट्रवादियों को ख़त्म करने वाली है। ठीक है, या मारने वाली है, क्योंकि एक जगह क्या है राष्ट्रवादियों को मारा जा रहा था उनके द्वारा, और एक जगह या उनके समर्थकों के द्वारा, और एक जगह क्या है राष्ट्रवादी उनकी सहायता कर रहे थे। तो क्या है अब लोगों की थोड़ा कन्फ्यूजन भी बन गया था कि बोल्शेविक की जो सरकार है वो चाहती क्या है आखिरकार। ठीक है, तो यह क्या है गृह युद्ध की स्थिति के दौरान ही चलने वाला कार्य था। एक तो हमने पढ़ा कि गृह युद्ध के कारण घर के अंदर यानी रूस के अंदर ही क्या होता है, जो बाकी पार्टियां हैं वो बोल्शेविक का विरोध करती है। वहीं हम पढ़ते हैं कि जो गैर रूसी है और मुस्लिम जदीदी है वो उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रवादियों का कत्ल हो जाने के कारण जो असमंजस की स्थिति है वो वहाँ पर उत्पन्न होती है। अब क्या है, इस गृह युद्ध के काल में क्या है एक चीज़ वहाँ पर रूस के अंदर क्या है हमेशा के लिए स्थापित होने जा रही थी, या मतलब बहुत लंबे समय तक क्या है स्थापित होने वाली एक चीज़ थी, उसको पढ़ते हैं। आंशिक रूप से क्या है इस समस्या को, जो समस्या अब सामने आ गई थी, क्या समस्या थी, राष्ट्रवादी के कत्ल के कारण असमंजस
असमंजस की जो स्थिति सामने आ चुकी थी, उससे निपटने के लिए क्या किया गया, जो गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया था, राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। अब देखो क्या होता है, 1922 के समय जो बोल्शेविक सरकार थी, उन्होंने क्या है, दिसंबर के अंदर 1922 दिसंबर 1922 में बोल्शेविक सरकार यूएसएसआर नामक संगठन की स्थापना करती है। यूएसएसआर नामक संगठन की स्थापना करती है, जिसको क्या कह सकते हैं, या सोवियत संघ की स्थापना करती है दिसंबर 1922 के अंदर। ठीक है, अब यह करके वह क्या करती है, गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ के द्वारा क्या है, गैर रूसी राष्ट्रीयता राष्ट्रीयताओं को यूएसएसआर के द्वारा स्वायत्तता प्रदान करती है। ठीक है, राजनीतिक स्वायत्तता। अभी क्या है, इस वर्ड को समझते हैं, राजनीतिक स्वायत्तता। एक सेकंड, हमारे पास वर्ड आया है स्वायत्तता। इसका मतलब क्या है, स्वायत्तता वर्ड का मतलब है अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार। ठीक है, स्वायत्तता का मतलब होता है स्वयं का शासन चलाने का अधिकार। यानी जो गैर रूसी राष्ट्रीयताएं वहाँ पर थी रूस के अंदर, उनको क्या है, यूएसएसआर के द्वारा राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। राजनीतिक स्वायत्तता का मतलब क्या हो गया कि वो अपना शासन स्वयं चला सकते हैं, उनके साथ इस प्रकार का कार्य नहीं होगा। यानी उपनिवेश को हटाने का कार्य किया गया था एक तरह से, और उपनिवेश हटाकर उनको क्या है, यूएसएसआर का हिस्सा बनाकर राजनीतिक स्वायत्तता दे दी थी। राजनीतिक स्वायत्तता का अर्थ क्या था कि वह स्वयं का शासन चला सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या है, साथ ही साथ गुमंतु जो प्रकार था, गुमंतुवाद, उस पर क्या है, नियंत्रण रखा। अब गुमंतुवाद को भी समझेंगे अपने, लेकिन क्या है, बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां भी लागू कर दी थी। गुमंतुवाद, ठीक है, इसीलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने में वह आंशिक रूप से ही सफल हो चुका था। यानी जो अलग अलग राष्ट्रीयताएं उसका समर्थन कर रही थी, उनको विश्वास जीतने का कार्य कैसे किया, राजनीतिक स्वायत्तता देकर। लेकिन कुछ नियंत्रणवादी नीति उस पर लागू कर दी गई थी, जिसके कारण सभी राष्ट्रीयताओं का विश्वास उसको नहीं मिला। अभी समझते हैं गुमंतुवाद को। घुमंतुवाद जो है, ऐसे लोग जो किसी एक जगह पर ठहरे नहीं रहते, बल्कि अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते हैं। ठीक है, और इसका राजनीति से क्या मतलब होगा, राजनीति से मतलब होगा कि उनकी स्वतंत्रता को एक प्रकार से क्या है, कंट्रोल करने का कार्य किया था। जैसे वह चाहते थे वैसे, यानी स्वायत्तता का जो अर्थ निकलता है उसके आधार पर उनको शासन नहीं करने का क्या है, मौका नहीं मिला। इसीलिए क्या है, उनके साथ थोड़ा नियंत्रण वाला व्यवहार करके यूएसएसआर को क्या है, पूर्ण विश्वास नहीं मिल पाया।
तो शॉर्ट में स्टोरी अगर अपने करते हैं तो सीधी सी बात यह नज़र आती है कि बाकी जो देश थे उनका विश्वास जीतने का कार्य रूस लगातार कर रहा था या बोल्शेविक सरकार लगातार कर रही थी, ताकि वह उनकी अधीनता में रहे, उनका उन पर नियंत्रण रहे। लेकिन उसी नियंत्रण के कारण क्या है, जो विश्वास उसने जीता था वह उस नियंत्रण के कारण लगातार कम भी होता जा रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना पॉइंट चलता है समाजवाद समाज का निर्माण। जो समाजवादी समाज का निर्माण है रूस के अंदर, वो किस प्रकार से होता है उसको पढ़ते हैं अभी। तो देखिए समाजवादी समाज के अंतर्गत क्या है। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। ठीक है, यानी जो गृह युद्ध का समय था 1917 से लगातार 1922 तक, जब यूएसएसआर वाली स्थिति आती है और उसके बाद तक भी क्या है गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है। तो गृह युद्ध के दौरान भी उन्होंने क्या है राष्ट्रीयकरण की जो प्रणाली थी, राष्ट्रीयकरण किन किन चीज़ों का किया था, बैंकों का और उद्योगों का। उन बैंकों और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को क्या है उन्होंने जारी रखा। ठीक है, क्योंकि उनको क्या है सीधा सा लक्ष्य जो था बोल्शेविक पार्टी का, वो लक्ष्य क्या था, समाजवादी समाज का निर्माण करना। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या है यह राष्ट्रीयकरण की नीति को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उनकी ज़मीनें खेती की छूट दे दी, जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था। किसानों को क्या वो ज़मीन पर खेती की छूट दे दी थी, जिसका सामाजिकरण किया गया था। और जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या है। ठीक है, यानी एक तो क्या है ज़मीन आवंटन कर दिया था। ठीक है, और उसका क्या है वो एक डेमो के रूप में यूज करते थे कि दिखाना चाहते थे कि सामूहिकरण क्या होता है, समाजवाद के कारण फ़ायदा क्या हो सकता है। लेकिन वास्तव में क्या फ़ायदा होगा वो देखेंगे अपने। खेतों शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है हमारा, केंद्रीकृत नियोजित शासन व्यवस्था। यानी शासन को चलाने के लिए उन्होंने क्या है जो योजना बनाई, उसके अंतर्गत क्या था केंद्रीकरण किया गया नियोजित रूप से शासन का। ठीक है, शासन जो है वो केंद्रीकृत तरीके से चलाया जाएगा कि कोई भी क्या है स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी, सीधा क्या होगा जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है वही सब कुछ हैंडल करेगी। और इसके लिए जो अफसर लोग होते थे वो अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है इस बारे में वह कार्य करते थे। तो कार्य किस आधार पे होता था, वो दूसरा मोस्ट पॉइंट क्या है, पंचवर्षीय योजना का निर्माण करते थे। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया जाता था और उसमें क्या है लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे। लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे कि इतने 5 साल के समय में क्या है हमें वो इतनी अचीवमेंट्स को क्या है पूरा करना है। इस प्रकार का कार्य क्या है किया जाता था इन पंचवर्षीय योजनाओं में। पहली 2 पंचवर्षीय योजनाएं थी, कौन कौन सी होंगी, 1927 टू 1932 और सेकंड रहेगी 1933
टू 1938। ठीक है, पहली जो 2 पंचवर्षीय योजनाएं थी उनके अंतर्गत दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी गई थी। कीमतें स्थिर, इसलिए औद्योगिक विकास वृद्धि हेतु क्या है किया गया, कीमतें स्थिर कर दी गई थी पहली 2 योजनाओं के समय। ठीक है, अब इससे क्या है प्रभाव क्या पड़ा, इसके प्रभाव देखते हैं अपने कि जो औद्योगिक विकास था उसको बढ़ावा के लिए कीमतें स्थिर कर दी गई। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास में क्या है काफ़ी गति मिली, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच क्या है तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। तेल, कोयले और स्टील में 100% उत्पादन में वृद्धि प्राप्त की। यानी इनकी जो योजना थी केंद्रीकृत तरीके से शासन को चलाने की, दूसरा पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य निर्धारित करके उनको प्राप्त करने के लक्ष्य अचीव करने की जो योजना थी उसके दौरान उन्होंने कीमतें स्थिर की और औद्योगिक विकास पर बढ़ावा दिया, जिसका फ़ायदा तेल, कोयले और स्टील के उद्योग को प्राप्त हुआ, पूर्णतः 100% उत्पादन में वृद्धि प्राप्त करके। ठीक है, और नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। इसका रिजल्ट क्या रहा, एक तो उत्पादन में वृद्धि रही, नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। ठीक है, इसका यह फ़ायदा लगातार उनसे रहा, मगर तेज़ निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। अब बात करते हैं कार्य स्थितियाँ। कार्य स्थितियों का मतलब होता है काम के हालात खराब होने लगे, क्योंकि अब क्या है कार्य इतना ज़्यादा तेज़ गति से हो रहा था उद्योगों में, जिसके कारण क्या है काम के हालात तो खराब होने निश्चित बनते हैं। ठीक है, तो जो एक शहर था मैग्नीटोगोर्स्क में स्टील संयंत्र को मात्र 3 साल में बना दिया गया। मैग्नीटोगोर्स्क में एक स्टील संयंत्र मात्र 3 साल में बनाया गया। यानी काम का क्या है प्रेशर बहुत ज़्यादा बना दिया गया, जिसके कारण क्या है काम के हालात लगातार बिगड़ने लगे और मज़दूरों की बड़ी संख्या को क्या है बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजारनी पड़ी थी। ठीक है, उनके काम के हालात और उनके जो जीवन के हालात थे, जीवन स्तर था, उसमें सुधार नहीं हुआ, लेकिन काम में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, जिसके कारण क्या है एक प्रकार का सख्त जीवन उनको उस समय गुजारना पड़ रहा था। एक एग्जाम्पल हमारे पास है मैग्नीटोगोर्स्क शहर का, जहाँ पर क्या है 3 साल में एक स्टील संयंत्र यानी इतना बड़ा औद्योगिक संयंत्र स्थापित करना बहुत मुश्किल बात है। तो क्या है इस प्रकार की मुश्किल ज़िंदगी मज़दूरों को के लिए भारी पड़ रही थी। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई। यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था को क्या है स्थापित किया गया और इसके लिए क्या किया गया, फैक्ट्री कामगारों और किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिया गया। कामगारों प्लस किसानों को यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला दिया गया, एडमिशन दिया गया है उनको। ठीक है, ताकि उनको क्या है शिक्षा से वंचित ना रहे। और इसके अलावा जो कार्य किया गया वो महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी गई।
जो महिला कामगार थी, लगातार वहाँ काम करना पड़ता था, जो अपने बच्चों को क्या है पूर्ण शिक्षा से वंचित रख लेती थी, या फिर काम के कारण वह उनको पढ़ा नहीं पाती थी, अपने साथ उनको रखना पड़ता था छोटे बच्चों को। उनके लिए क्या किया गया, महिला कामगार जो थी उनके लिए बालवाड़ियाँ, या अपने यहाँ पर जैसे आंगनवाड़ियाँ होती हैं उस प्रकार से उनके लिए क्या है बालवाड़ियों की स्थापना की गई। उससे पहले हमने देखा कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कामगार यानी मजदूर वर्ग जो था और किसान वर्ग जो था उसमें शिक्षा को सुधार करने के लिए उनको यूनिवर्सिटीज़ तक दाखिला देने का कार्य किया गया, यानी शिक्षा के स्तर में भी क्या है बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य किया गया। तो हम अपने देख सकते हैं कि एक तो क्या है औद्योगिक या आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया गया था लगातार, और दूसरा अपने देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने का कार्य जो बोल्शेविक पार्टी है वो लगातार कर रही है। लेकिन हमने एक चीज़ यह भी देखी कि काम के हालात क्या है बहुत ख़राब हो चुके थे, और मज़दूरों के जीवन स्तर में काफ़ी बुरा प्रभाव बढ़ रहा था, क्योंकि उनके लिए क्या है काम लगातार बढ़ता जा रहा था, प्रेशर कार्य का जो है उत्पादन का वो लगातार बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो इसका प्रभाव अपने देख सकते हैं। इसके अलावा सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई गई, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा दी गई, यानी स्वास्थ्य भी क्या है एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसका भी क्या है लगातार ध्यान रखा गया बोल्शेविक पार्टी के द्वारा। इसके अलावा मज़दूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए, मज़दूरों हेतु रिहायशी मकान बनाए गए। यानी अब क्या है जो सरकार थी वो हर एक क्षेत्र में लगातार सुधार करने के कार्य कर रही थी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में लगातार उद्योगों में वृद्धि करने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में क्या है किसान या जो कामगार है यानी निम्न जो भी उस समय का वर्ग था उन सबको शिक्षा देने के लिए सरकार आतुर थी और लगातार प्रयास कर रही थी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार करने हेतु उन्होंने क्या है सस्ती सेवाएं उपलब्ध करवाई, और महिलाओं के जो बच्चे थे, कामगारों के जो बच्चे थे, उनके लिए भी क्या है स्थानीय स्तर पर शिक्षा का प्रबंध करवाने का कार्य किया, और मज़दूरों के लिए भी क्या है मकान बनवाने का कार्य किया गया। लेकिन क्या है ये जो नतीजे थे या जो इस प्रकार के सुधार थे वो सभी जगह समान नहीं थे, सभी जगह एक जैसा या बराबर सुधार नहीं हो रहा था। अपने मतलब समाजवादी सोच की अवधारणा के अनुसार यह सोचते हैं कि समाज के हर एक वर्ग, हर एक हिस्से, देश के हर एक क्षेत्र में सुधार बराबर होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार के पास क्या है, सरकार के पास संसाधन सीमित होते हैं, संसाधन सीमित होते हैं। हर जगह समान संसाधन प्राप्त नहीं हो सकते, हर जगह समान प्रकार का उद्योग स्थापित नहीं हो सकता, हर जगह समान प्रकार की शिक्षा व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। इसी के कारण क्या है जो समाजवादी विचारधारा के कारण जो स्वप्न लेकर चले थी जनता रूस की कि सभी जगह समान प्रकार के प्रभाव पर होगा या समान प्रकार का विकास होगा, वो समान प्रकार का विकास उनको प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि संसाधन सरकारी रूप से क्या है बहुत कम थे या सभी जगह समान नहीं थे। तो यहाँ तक हमारा क्या है जो समाजवादी समाज का निर्माण था बोल्शेविक पार्टी के द्वारा, इस पॉइंट तक अपना कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में।